चलिए फॉर्म 6 भरते हैं। फर्स्ट पेज है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फर्स्ट नेम फॉलोड बाय द मिडिल नेम, नाम फिल कर देना है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। रिलेटिव यहाँ पे लिखना है, क्या रिलेशन है। नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशन्ड अबव, यहाँ पे नाम फीड कर देना है। उनका कुछ सरनेम है तो यहाँ पे फीड कर देना है। इधर मोबाइल नंबर फीड कर देना है। कैंडिडेट की ईमेल आईडी है तो यहाँ फीड कर दीजिएगा, नहीं है तो कुछ मत भरिएगा। आधार है तो यहाँ फीड कर दीजिए और आधार फीड ही कर दीजिए। जेंडर फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ फीड कीजिएगा। आपने कौन से डॉक्यूमेंट से डेट ऑफ बर्थ ली है। मैंने तो क्लास 10th का लिया हुआ है। अभी आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब देखिए डॉक्यूमेंट के लिए कौन कौन से हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पर अपलोड करते हैं रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट लिया है, इस डेट में ये इशू हुआ है, इसकी ये वहाँ पे कई सारी डिटेल्स वो मांगते हैं। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी बर्थ सर्टिफिकेट, आधार है, पेन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्टिफिकेट, क्लास 10th एंड 12th, इंडियन पासपोर्ट, इतनी आईडीज़ वैलिड है। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, सिंपल। फिर आपको यहाँ पे इनका एड्रेस फिल करना है पहले की तरह से। एड्रेस फिल करते हुए देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अब आपको हम ये ओपन करके दिखाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐप मांग रहा है। ओके, देखिए कौन कौन से मांग रहा है, सेम चीज़ है। कोई दूसरा डॉक्यूमेंट तब देंगे जब नीचे वाले डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। नीचे वाले कौन कौन से हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल, ठीक, फॉर एड्रेस। आधार कार्ड भी चल रहा है, करंट पासबुक ऑफ नेशनलाइज्ड एंड शेड्यूल्ड बैंक, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड्स ओवनिंग रिकॉर्ड, अगर कोई ज़मीन जायदाद है, रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड इन केस ऑफ टीनेंट, अगर किराएदार है तो उसका किरायादार वाला नामा, रजिस्टर्ड सेल डीड इन केस ऑफ ओन हाउस, अपना घर है तो उसके पेपर्स लगा देने हैं बस। यहाँ पे अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसे क्लिक कर लेना है कि जैसे लोकोमोटिव है, मतलब चलने फिरने में दिक्कत है तो ये है, आँखों में दिक्कत है तो विजुअल है, डीफ एंड डम यहाँ पे है। कोई और डिसेबिलिटी दिख रही है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इधर परसेंटेज लिख लीजिए। अगर कोई सर्टिफिकेट दिखता है तो यस, नहीं देता है तो नो। और बाय द वे ज़्यादातर जितने भी हैं डिसेबल्ड पर्सन वो लोग अपनी डिटेल दे देते हैं। ओके, अगर अगले इंटरफेस में क्या खुलेगा, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर, आपके मतदाता लिस्ट में उसके घर का जो मेंबर है जिसके साथ आप उसको लिंक कर रहे हैं, वहाँ पे आप उसका नाम मेंशन करेंगे, रिलेशन लिखेंगे। देखिए यहाँ तो नाम हो गया, ओके, और यहाँ पे उनका रिलेशन मेंशन हो गया और यहाँ पे उनका एपिक डाल देंगे। एपिक भी ध्यान से डालिएगा क्योंकि उसी के साथ में वो लिंकिंग होती है, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाता है। देखिए ऐसे ही हर वाली चीज़ें आ गई 2003 की। फादर का नेम यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने फिल कर दिया था शुरू में लिंकिंग। यहाँ पे मदर का नेम डाल देंगे, शादीशुदा है तो यहाँ पर बिल्कुल 2003 की तारीख में, मतलब जो हमने भी SIR किया था उसमें 2003 की डिटेल डाली थी। अब इसमें देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ नहीं है क्योंकि इस मतदाता की उम्र कम है, 40 से ऊपर नहीं है, तो इसके लिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन खुला हुआ है। अगर मतदाता खुद 40 साल से ऊपर है तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, तो उसको यहाँ पे लिंकिंग करेंगे। अब क्योंकि ये इसकी उम्र कम है और इसके माता पिता हमारी लिस्ट में है तो यहाँ पर हमने इन्हें प्रोजेनी में किया है। अगर किसी की लिंकिंग नहीं मिलती है तो उसको थर्ड में करेंगे। अगर कोई भी अपना लिंक नहीं दे रहा है, बस डिटेल फिल कर देंगे और इसको आगे सेव कर देंगे। उसी चीज़ में हम आगे चलते हुए, क्योंकि इनका रिलेशन, इनके पापा हमारी लिस्ट में थे तो हमने फादर किया है। यहाँ पे प्लीज़ अपलोड BLO सिग्नेचर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चूज़ फाइल में उस मतदाता के सिग्नेचर करा के सर्कल करके ना फिर अपना साइन कर देते हैं, मतलब BLO अपना साइन कर दे वहाँ पे, तो सही है वो। आगे सेव एंड नेक्स्ट करके बढ़ेंगे तो यहाँ पर विलेज टाउन फिल करना पड़ेगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, फिर
जिस डेट में आप ये ऑनलाइन काम कर रही हैं वो डेट यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। जब हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म का प्रीव्यू आएगा कि फॉर्म कैसे आपने सही फिल किया है या नहीं, चेक कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सही होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी, उसका नाम क्या है कैंडिडेट का, उसका सरनेम है तो यहाँ आएगा। आपने जो फोटोग्राफ अपलोड किया है वो भी नीचे दिखाई देगा। ओके, फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिलेटिव, नेम ऑफ द रिलेटिव फिर से चेक कर लीजिए नाम सही है या नहीं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी चेक कर लीजिए कैंडिडेट का सही से है या नहीं। फिर यहाँ पे आधार नंबर चेक कर लीजिए, जेंडर चेक कर लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ सही से फिल है या नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उसको भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे नीचे एड्रेस भी देख लीजिए, अपार्टमेंट का नंबर सही है, मोहल्ला सही है, टाउन सही है, पोस्ट ऑफिस, उसका पिन कोड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सही है या नहीं, इसको चेक करते हुए आगे फिर से स्क्रॉल करें। आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कौन सा हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो यहाँ मेंशन रहेगा। डॉक्यूमेंट की पिक सही से अपलोडेड है या नहीं उसको देख लीजिए। डिसेबिलिटी आपने अपलोड की है, अगर है तो, नहीं है तो आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर वही डिटेल्स आएंगी जो आपने किस मेंबर के साथ इसको अटैच कर रहे हैं अपनी मतदाता लिस्ट में, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे उनका एपिक आ जाएगा। ये डिक्लेरेशन फॉर्म में उनके पापा का नाम, उनकी मम्मी का नाम। अब देखिए नीचे यहाँ पे ये भी दिख रहा है क्या, ये इलेक्टर जो है ये 2003 में था, क्योंकि उम्र कम है तो ये प्रोजेनी में किया है हमने। देखिए इनके पापा मम्मी हमारी मतदाता लिस्ट में है, इसलिए ये 2003 वाली डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी जिनके साथ आपने इनको जोड़ा हुआ है। यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, एपिक आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, रिलेशनशिप, अकाउंट वगैरह। मतलब अगर वो जहाँ पे मतदाता अभी कहीं बाहर से था तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी। इन सब के बाद में देखिए एक नई चीज़ ये वाली है जिसमें सारे लोग परेशान हैं, अपलोडेड सिग्नेचर। यहाँ पे सिग्नेचर कैसे कर देना है, कैंडिडेट का साइन करा के उस पर सर्कल करके ना पीएल लोग अपना साइन कर दे और फिर उसका फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर दे। बस लास्ट में सबसे प्यारा सा बटन है सबमिट। इसको सबमिट कर देंगे तो एकदम से एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसे नोट डाउन करके आप रख सकते हैं। मतदाता की हेल्प भी हो जाएगी, उसको उसका एपिक पता चल जाता है यहाँ पे उस नंबर से जब हम एप्लीकेशन को ट्रैक करते हैं। ये इस तरह से आता है, फॉर्म 6 इज सबमिटेड सक्सेसफुली। रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसी को ही नोट डाउन करना होता है, बस इसको ओके कर दीजिए और मूव कर जाइए। ऐसे करने के बाद में फिर करेंगे फील्ड वेरिफिकेशन को ओपन। फील्ड वेरिफिकेशन में उसी पर्टिकुलर फॉर्म को खोलना है जिसको अभी आपने फिल किया है, बाय नेम आप पहचान जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे करना है डज द फॉर्म परटेन टू योर पोलिंग स्टेशन, कि ये जो फॉर्म है आपके पोलिंग स्टेशन पे है, यस। यहाँ पे इसको यस पे क्लिक कर देना है। ओके, फिर नीचे स्क्रॉल करना है, फिर फॉर्म को स्क्रॉल करते हुए जाना है। क्योंकि हमने फिल किया है तो 3 बार चेक करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट फिर भी एक सरसरी नज़र से उसको देखते हुए चलें। कई बार क्या होता है कि दूसरा फॉर्म खुल जाता है, मतलब कैंडिडेट ने अपने आप अप्लाई किया होता है, तो वो क्रॉस चेक थोड़ा सा ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है, ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, यस। अबाउट डिटेल्स आर करेक्टेड, सेव। अब यहाँ पे भी ये रिमार्क